वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10th की साइंस का पहला लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी भी वस्तु का रूप बदलना या उसका तापमान यानी कि उसकी हर एक रूप में परिवर्तित आना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन में हम नॉर्मली दो प्रकार के पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। इसमें हम बात करते हैं इससे वस्तु के रूप में, उसके आकार में और उसके तापमान में। हर रूप में उसका परिवर्तन होता है। हम सीधे सीधे वर्ड में बोले तो पूरी तरह एक अलग उत्पाद बन जाता है। जैसा हम इसका उदाहरण लें, कागज का जलना, दूध का दही में बदलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसमें क्या होता है कि जो रूप हम प्राप्त कर लेते हैं वो रूप दोबारा नहीं मिल सकता। इसके बाद हम और डिस्कस करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बाद भौतिक परिवर्तन का। रासायनिक परिवर्तन के बाद भौतिक परिवर्तन का। देखो, इसके अंदर भी हमारा रूप, आकार, तापमान बदल जाता है, लेकिन हम इसके अंदर उसका पहले वाला रूप वापस लेके आ सकते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है बर्फ का पिघलना। देखो, हमने देखा है बर्फ को हम पानी में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन उसको हम वापिस बर्फ भी बना सकते हैं। यह सब हमारा किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं समीकरण। किसी भी रासायनिक परिवर्तन, देखो रासायनिक परिवर्तन जिस रूप में परिवर्तन होता है ये उसकी अभिक्रियाएं होगी। उनका जब हम वर्णन करते हैं तो वो हमारा समीकरण कहलाता है। वैसे तो हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को नॉर्मली बहुत टाइम में लिख सकते हैं, लेकिन सबसे जो हमारा 10वीं क्लास में आता है वो आता है शब्द समीकरण। वो आता है हमारा शब्द समीकरण। शब्द समीकरण के अंदर जैसे हमारे अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं, हमारे अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं, अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। तो हम बात करें अभिकारक की, तो हमारे अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक वे तत्व होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और इनके बाद में जो ये तत्व मिलकर जिस नए उत्पाद का, मतलब जिस भी तत्व का निर्माण करते हैं उसे हमें उत्पाद कहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे VC के बारे में। जैसे हमारा अभिकारक हो गया, जैसे हमारा उदाहरण है Mg+O2। ये हमारा क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया। ये हमारी ऑक्सीजन हो गई और ये हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो,
तो हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो हो गया अभिकारक और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया हमारा उत्पाद। और इसमें हम बात करें सबल समीकरण के अंदर, तो जो हमारे अभिकारक होते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं और उत्पाद हमारे राइट हैंड साइड होते हैं। और आपको बताते हैं हमारे अभिकारकों के बीच में भी जमा का निशान होता है और कभी कभी यह उत्पाद के बीच में भी आता है। और हमारी जो जो तीर का निशान है इसके ये इस साइड होते हैं उत्पाद और इसके इस साइड होते हैं अभिकारक। तो ये हमारे अभिकारक हो गए, ये हमारे उत्पाद हो गए। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को इस रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। और इसके अंदर हमारा एक और टॉपिक आता है जिसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो होते हैं वो तत्व दोनों साइड एक ही मात्रा में होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही होनी चाहिए। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण देखो, कंकाली समीकरण के अंदर हमने अभी बात की है कि हमारा जो उत्पाद और अभिकारक का द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। जिन समीकरणों में वह द्रव्यमान बराबर नहीं होता, वह समीकरण हमारे क्या कहलाते हैं, कंकाली समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पीछे डिस्कस कर रहे थे हम ये भी समीकरणों को लिखना, उनके बारे में बताना। तो इसके अंदर हमारा एक और टॉपिक आता है संतुलित समीकरण। क्या होता है, संतुलित समीकरण। देखो भाई 10th के अंदर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन निकल के आता है समीकरण को संतुलित करना। जैसा कि हमने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर डॉक्टर ने बताया था, रासायनिक अभिक्रिया में न तो किसी भी द्रव्यमान का विनाश होता है और न ही द्रव्यमान का निर्माण होता है। तो इसका मतलब है कि जो द्रव्यमान होता है वो पूरा समीकरण के अंदर ही रहता है, अभिकारक और उत्पादक। तो सीधी बात करें तो जो हमारा समीकरण होता है उसके अंदर हमारा अभिकारक और उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा समान होता है। क्या होता है, वो हमेशा बराबर होता है। अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर रहता है हमारा। ये नहीं कि हमारे अभिकारक का द्रव्यमान ज्यादा है, उत्पाद का कम है, उत्पाद का ज्यादा है और अभिकारक का कम है। ये हमेशा बराबर रखने होते हैं। तो इन्हीं को हम बराबर रखेंगे और इसी के बारे में इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो अब हम बात करें भाई संतुलित समीकरण करने की। तो देखो हमारी ये रासायनिक अभिक्रिया है एक, इसमें हम क्या है, हमारा आयरन प्लस में पानी और हमारे बन गए ये जो आपके सामने ये हमारे अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो देखो मैंने बताया था कि हमेशा जो अपने समीकरण होता है उसके अंदर द्रव्यमान हमेशा संतुलित होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमारा Fe है, इसके देखो कितने हैं, सिर्फ एक परमाणु है और यहाँ पे कितने हैं, 3। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस Fe के आगे हमारा 3 लिख लेता हूँ। हाँ, एक संतुलित समीकरण में ये बात ध्यान रखना, आप जो भी या 2 या 3 4 लिखोगे वो हमेशा तत्वों के आगे लिखना है। आप ऐसे नहीं, जैसे H2 ऐसे नीचे लिख सकते हो। तो जैसे हमारा Fe के आगे हमारा 3 हो गया प्लस H2O Fe3O4 प्लस में H2। अब देखो हमारा Fe के 3 Fe3, ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया Fe। तो लेकिन अब देखो हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4, यहाँ पर कितना है, 1। तो ये तो नहीं हुआ संतुलित। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं।
यहाँ पर हमने 4 लिखा, देखो यहाँ पे 4 लिखा तो हमारी ऑक्सीजन भी 4 होगी, ये ऑक्सीजन भी 4 होगी। लेकिन बात अब कहाँ पे रहेगी, देखो हमारे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन देखो यहाँ पर हमने जब ऑक्सीजन को संतुलित किया तो हमारी हाइड्रोजन कितनी हो गई, 8 हो गई। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4। देखो हमारा हाइड्रोजन के 2 है लेकिन इस साइड हमारे 8 है, हमारे ऑक्सीजन 4 है, ये 4 है, तो हम क्या करेंगे 4H2। अब देखो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, ऑक्सीजन कितनी है 4, तो हमारी ऑक्सीजन कितनी होगी 4, हमारी आयरन भी कितने हैं 3, तो ये समीकरण हमारे क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज हमारा चैनल है NS एजुकेशन पॉइंट, उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।